आमीन। और जब मेरे इस हफ्ते फिर दर्द चल रहा था, तो भाई अमेनुल ने जब मुझे फिर फ्राइडे फोन किया कि भाई डोनेट आपने संदेश देना है, तो प्रभु मुझे फिर से जांच रहा था कि मैं क्या करता हूँ, क्या शायद मैं मना कर दूं। लेकिन देखिए, प्रभु परमेश्वर ने फिर मेरे पे अनुग्रह किया, और प्रभु मुझसे कार्य ले रहा है और मैं संदेश दे रहा हूँ। अमीन ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। Sometimes, as a human being, you can say, Lord, why me? Why me? You know, I'm in pain. But he said, Donald, I am your strength. आमीन। तो कई बार होता है कि हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है, या ये दुख मेरे साथ ही क्यों है, या तू मुझे ही क्यों कह रहा है, मुझे ही क्यों इस्तेमाल कर रहा है। परंतु प्रभु फिर हमें कहता है कि मैं तुम्हारी ताकत हूँ, मैं तुम्हारी सामर्थ हूँ। आमीन फॉर दैट ब्रदर। God is so good. He is so good. वो बहुत भला है, परमेश्वर बहुत भला है। And if this small pain can make you give up and not serve your God, what about what our Lord Jesus Christ experienced all his life till he went to the cross? अगर हमारे जीवन में ये छोटा सा दर्द जो आया मेरे जीवन में, मुझे बढ़ा के गया, मुझे उत्साहित कर गया, मुझे प्रभु में बढ़ा गया, मुझे निराश नहीं किया प्रभु ने, तो आप सोच के देखें हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जिसने जब से वो इस संसार में आया शरीर लेकर, उससे तब से उसको बुरा बोला गया, उसके साथ बुरा बुरा सलूक किया। और तब तक का देखे, जब तक वो सलीब पर भी चढ़ा, उसने इतना दर्द सहा, कोड़े खाए, और उसका वो देखिए उसने हमारे लिए कितना पेन सहा, कितना दुख सहा। लेकिन उसको भी उसके बाद लिखा है कि स्वर्ग में दाहिने हाथ जा बैठा। आमीन। And Apostle Paul was telling us something in Romans chapter 1. यही बात हमें प्रभु का दास संत पौलुस बताता है। जब हम रोमन्स की किताब में जाते हैं, रोमन्स की किताब का पहला अध्याय, रोमन्स की किताब उसका पहले अध्याय में जब हम जाते हैं, तो प्रभु का दास पौलुस भी इसके बारे में हमें बता रहा है। हालेलुया, आमीन। Verse 1 of Romans chapter 1. Paul, a bond servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God, which he promised before through his prophet in the Holy Scriptures, concerning his Son, Jesus Christ, our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. Through him we have received grace and apostleship for obedience. That's my keyword, obedience to the faith among all nations for his name, among whom you also are the called of Jesus Christ. 1 to 6, brother. यस, रोमन्स और 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं से
जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। और जो मेरा मेन मकसद है बताने का, वो ये है 5 आयत, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। 1 to 6, 1 से 6। Verse 5 and verse 6 shows us something very important. It says, through him we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations, for his name, among whom you are also the called of Jesus Christ. 5 और 6 जो है, इस पर अब हम ध्यान लगाते हैं, 5 और 6 पर, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। It's an amazing scripture because only in Christ Jesus we are also called. और ये इसलिए खास है कि हम सब जो प्रभु यीशु मसीह में बुलाए गए हैं, हम सब के सब उसके अनुग्रह से सेवा मिली है, हमें प्रेरिताई मिली है। So through Jesus Christ, we have received the grace. तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह मिला है। आमीन। The Bible says in Ephesians 2, chapter 8, you have been saved by grace and और through faith. इफिसियां 2 की 8 में भी यही लिखा है कि अनुग्रह के द्वारा ही तुम बचाए गए हो। You've been saved by grace through faith, but the faith is based in Christ Jesus. तुम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए विश्वास से, लेकिन विश्वास किस पे है? अनुग्रह पर, अनुग्रह पर। And that faith is a gift of God. और जो विश्वास है, वो विश्वास जो है प्रभु पर है। We have been called and chosen by God so that we may believe the promises of God that he gave us through his prophets in the Holy Scriptures. और हम जो है, हमें प्रभु ने हमें चुना। क्योंकि हम उस पर विश्वास लाएं, कि हम प्रभु पर विश्वास करें। आमीन। That's why our faith is only founded on what the Holy Scripture says. इसीलिए हमारा विश्वास क्या है? हमारा विश्वास सिर्फ उस पर है जो पवित्र आत्मा ने ये वचन कहा। आमीन। Verse 3 said, these promises of God was only concerning one person. Verse 3 said, concerning his son Jesus Christ, our Lord. 3 आयत कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की। तो देखिए, प्रभु का जो वादा था वो सिर्फ एक यीशु मसीह के साथ है, Who was born of the seed of David according to the flesh and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness. जो पैदा तो शारीरिक रूप से दाऊद के वंश से हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा के भाव से वह मरे हुओं से
जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहराता है। हालेलुया। Even our Lord Jesus Christ was the offspring of David according to the flesh. हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जो शरीर में आया वो दाऊद के वंश से आया, But he was declared the Son of God according to the Spirit of holiness. लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का पुत्र कहलाया। Like all of us, we were born according to the flesh. हम भी जो हम भी जो शरीर में पैदा हुए हैं, सब हम भी जैसे। But there was a time limited for us to be called sons of men. Hallelujah. लेकिन जब हम भी प्रभु पर विश्वास लाएं, प्रभु में पैदा हुए, तो हम भी परमेश्वर के पुत्र कहलाए। हालेलुया। That's why आमीन। in Corinthians, it is written, First Corinthians, that if we knew Jesus according to the flesh, now we don't know him that way any longer. लेकिन आज जैसा पहला कुरिन्थियों में भी ये लिखा हुआ है कि पहले हम सब जो यीशु मसीह को शरीर के भाव में समझते थे, पहले हम भी यीशु को जो शरीर में समझते थे, अब से आगे से हम उसे शरीर से ना समझे, वो आत्मा से है। आमीन। Even people were calling him the son of Joseph. और देखिए वो यूसुफ का पुत्र, यूसुफ यूसुफ का भी कहलाता है, यूसुफ। Because he also had to come from an offspring. क्योंकि यूसुफ वो भी उसी अब्राहम के वंश से, पीढ़ी से आ रहा है। ये पीढ़ी है पूरी जो आ रही है। But there was a time limited for that until he was declared now the Son of God, Son of God. लेकिन देखिए वो जो ये जब प्रभु आया, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। We also become sons of God by God's will. हम Same भी way. हम भी बिल्कुल उसी तरीके से जो आत्मा में पैदा हुए हैं, हम भी परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। आमीन। John 1. John 1. योना एक योना एक योना की इंजील 1 का अध्याय John 1, verse 12. 12 आयत। But as many as received him, to them he gave the right to become children of God. To those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. आमीन। 12 आयत और 12 और 13 आयत पहला योना की पढ़ेंगे हम। पर जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वो तो ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। Praise God. Beloved, the Holy Scriptures, this is what we hold in here. It's a treasure for us. भाई और बहनों, ये हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? हम ये पवित्र शास्त्र से, पवित्र बाइबल से पढ़ रहे हैं। पवित्र बाइबल क्या है? पवित्र बाइबल खजाना है। खजाना है हम सबके लिए, प्रभु का दिया हुआ।
आमीन। Because through the promises of God that we have in the Holy Scriptures, that made us to believe in Him. जो पवित्र आत्मा ने वचन लिखे हैं यहाँ पर और हमारे पास आए और हम इस पर विश्वास लाए, हम प्रभु का धन्यवाद हो। Beloved, you are so blessed because God knew you before the foundation of the world. आप सब आशीषित हैं, आप बहुत बहुत आशीषित हैं आप सभी, कि प्रभु ने आपको जगत बनने से पहले ही जाना, उससे पहले ही आपको चुन लिया था प्रभु ने। आप आशीषित हैं। हालेलुया। My heart is shaking, my soul is shaking right now because I can feel the love of God. मेरा दिल पूरी तरह हिल रहा है, मेरी जान पूरी इस तरह इस वक्त हिल रही है। मैं पूरी तरह भरा हुआ हूँ क्योंकि प्रभु का ये प्रेम मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। आमीन। Because it does not depend on where you were born, or who was your father in the flesh. That's not the most important thing. उससे उससे कोई मतलब नहीं था कि आप कौन से एरिया में पैदा हुए, कौन से देश में पैदा हुए, या कौन से पिता से पैदा हुए। आप इस संसार में किस संसारिक पिता में, किस जात धर्म में पैदा हुए, उसको कोई मायने नहीं था इस बात का। हालेलुया। God is so good, beloved, because in Romans 9, Apostle Paul said, it does not depend on who wills or who run. No, it does not depend on that. परमेश्वर भला है, परमेश्वर बहुत चंगा है भाइयों बहनों, क्योंकि रोमन्स 9 में लिखा, उसको ये परवाह नहीं कि हम कौन है, कहाँ से हैं, किस धर्म जा कहाँ किस स्थिति से हैं। उसने ना ही उसको देखा, ना उसने इस चीज को परवाह की। उसने, वो बहुत चंगा परमेश्वर है। Let us read it in Romans 9. Let us read it together, beloved. आइए हम पढ़ ही लेते हैं। रोमन्स 9 को हम पढ़ ही लेते हैं। रोमन्स की किताब उसके 9 को हम पढ़ते हैं। The Bible says, verse 14, just to go forward. 14 आयत में पढ़ें, 14 आयत में। You can read afterward if you want. You can go back because it's speaking about the election and the predestination of God. Yeah, right. Verse 14. 14 आयत। What shall we say then? Is there a righteousness with God? Certainly not. For he says to Moses, I will have mercy on whomever I will have mercy, and I will have compassion on whomever I will have compassion. So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who shows mercy. Amen. तो हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उस पर कृपा करूंगा। इसलिए ये तो ना चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। Hallelujah. हालेलुया। It's not by someone's will. No. It's not by the will of your father in the flesh. No. ये It's not by the will of man. हमारी मर्जी नहीं, हमारे ये संसारिक पिता की मर्जी नहीं थी जो उसने चुना। So God showed you mercy in India, and God showed me mercy in Congo, and God showed mercy
to another brother in China. God showed mercy to another brother in Afghanistan. God showed mercy to a brother in Germany. In all the nations. परमेश्वर ने देखिए अपनी दया इंडिया में की, परमेश्वर ने अपनी दया मुझ पर कोंगो पे की, परमेश्वर अपनी दया चाइना पर, अफगानिस्तान पर, जर्मनी पर, अमेरिका पर, वो तो सारी दुनिया में कर रहा है। हालेलुया। Beloved, and today he has made of us his children. Hallelujah. और उसने हमें अपने संतान बना दिया, परमेश्वर ने हम सबको अपनी संतान बना दिया। I love God mercy. I praise God mercy. मैं परमेश्वर की दया की महिमा करता हूँ, तारीफ करता हूँ, परमेश्वर ने जो मुझ पर दया की। I do praise God's grace for my life and for your life, beloved. मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ उसकी दया के लिए, आप भी करें। Like we said in Ephesians, the Bible said, you've been saved by grace and through faith. And that faith does not come from you. It's the gift of God. इफ्सियां 2 में यही तो लिखा है कि उस अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ, अनुग्रह के द्वारा, तुम्हारे अपने आप से नहीं हुआ। और जो वो अनुग्रह है वो परमेश्वर का दिया हुआ दान है आपको। And God did that for a reason, so that as many as received him, he has given them the right to become children of God. And this is who we are today. ने हमें ये अनुदान दिया, इसलिए ये दान दिया उसने हमें अनुग्रह का, ताकि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। And notice one thing in 1 John chapter 3. John chapter 3, योना की इंजील 3। 1 John chapter 3. पहला योना 3, पहला योना 3, पहला योना की पत्री उसका 3 अध्याय। 1 John chapter 3 from verse 1. और उसकी पहली आयत। Behold what man of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us, because it did not know our Father, him. Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. And everyone, listen to this, everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. Hallelujah. आमीन। पहला योना और उसका 3 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 3 आयत। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर आशा रखता है, इसे पढ़ें, ये जरूरी है। जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा यीशु मसीह पवित्र है। हालेलुया। आमीन आमीन। You are Amen. pure. You are pure because of the word that you have heard.
you are pure. आप Jesus पवित्र said, हैं, आप शुद्ध हैं, क्योंकि आपने शुद्ध वचन सुना, आपने पवित्र वचन सुना। just because you have listened to this, because you क्यों? have given heart to love this, you are क्यों pure. आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन को अपने दिल से ले रहे हैं, दिल में ले रहे हैं, दिल से प्रेम कर रहे हैं, आप शुद्ध हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं प्रभु के शुद्ध वचन से। आमीन। Apostle John here, he was astonished about this love because it was too much for him. योना भी, योना ये प्रभु का दास भी देखिए पूरी तरह झंझोड़ा गया, क्योंकि उसके लिए इतना बड़ा प्रेम उसके लिए काफी बहुत ज्यादा था। वो खुद भी इस प्रेम में पूरी तरह हिल गया, योना जो लिख रहा है, और वो पूरी तरह हैरान हो गया, हिल गया। उसके भी ये लेवल से ऊपर था, इतना ज्यादा प्रेम प्रभु का जो हुआ उसके साथ। आमीन। The world does not know us because they have not और known our Father. और उसने देखिए क्या लिखा, और क्यों लिखा, क्योंकि वो भी अपने पिता को जानता था कि उसका पिता कौन है। But we know each other. और हम एक दूसरे को जानते हैं। The Lord has made that. I may know you, brother Jaspina. प्रभु प्रभु जानता था और जानता है कि जसविंदर कौन है। हालेलुया। It does not depend on how far you live in. There is a connection in the spirit. उससे इससे मतलब नहीं होता कि आप बहुत दूर रहते हैं, आप इतनी दूर रहते हैं, उसके लिए ये नहीं, कुछ भी नहीं है। वो हमसे आत्मा से रिश्ता रखता है। And we are who we हालेलुया। are today by the grace of God. और आज हम जो भी हैं वो प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। And today I can speak to my brother Rakesh far. आज मैं ये कहता हूँ कि मेरा भाई राकेश बहुत दूर रहता है, बहुत दूर रहता है मेरा भाई। But God knew this beforehand. लेकिन परमेश्वर तो उससे पहले ही जानता था। आमीन। That He will make us one in the और उस spirit. One. एक बना दिया उसने, हम एक बना दिया, हमें इकट्ठे कर दिया उसने हमें। I don't know how you believe this message. I don't know. And I don't even want to know. But all I want to know that today, the same thing that is in your heart, the same faith, God has made it possible for me to have the same faith. Wonderful. मैं नहीं जानता था कि आपका विश्वास क्या था, क्या क्या विश्वास था आप सबका। लेकिन सबसे बड़ी बात अब ये है कि आपके अंदर वही विश्वास है, एक ही विश्वास है, वही प्रेम है जो हम सबका है। हालेलुया। All that He promised in the Holy Scriptures by His prophets has become possible today. जो भी उसने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा वादे किए थे, आज हमारे बीच में पूरे हो रहे हैं। And He has united us all in one, in Christ. और हम सब एक हो गए, एक हो गए मसीह में, यीशु मसीह में एक हो गए। You are safe. You are on the safe चाहे side आप बिल्कुल सुरक्षित जगह पर हैं, because you have believed in the only name of the begotten Son of God. क्योंकि आपने सबने एक लौते बेटे पर परमेश्वर के ईमान रखा, विश्वास रखा।
John 3. John 3. योना 3 में फिर पढ़े. Is it John chapter first 3. John chapter 3. Gospel John? John chapter 3. योना की अंजील में आए अब आप. योना की अंजील में Verse 16 to 19. Let us read. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe, he is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that the light has come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. योना की Verse अंजील और 16 to 19, brother. या पहला सॉरी योना की अंजील उसका 3 अध्याय और 16 से 19. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु हमेशा का जीवन पाएगा. परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए. जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया. और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे. आमीन. आमीन. Amen. Amen. You are safe, like I said before, आप because सुरक्षित, already you have eternal life. आप बचे हुए हैं, सुरक्षित हैं, आपके पास अनंत जीवन है. That's why we are not afraid of death anymore. इसलिए अब हम मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरते, Because we have eternal life in us already. क्योंकि हमारे पास पहले से ही अनंत जीवन है, हमारे अंदर है. हम अब मौत से नहीं डरते. No matter what can happen today, अब your मैंने नहीं रखता, tomorrow is assured. कोई मायने नहीं रखता कि आज हमारे साथ क्या होता है, कल क्या होता है, आने वाले दिनों में क्या होता है, कोई मायने नहीं रखता. That's why we are not bothered about what is happening in this flesh of humiliation. इसलिए हम परवाह नहीं करते कि इस शरीर में हमारे साथ क्या हो रहा है, Because we know that flesh and blood will not inherit the kingdom of God. क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि ये शरीर, ये हडमास स्वर्ग का अधिकारी नहीं होगा. But your soul, your inner man is already safe. क्योंकि हमारी जान जो हमारे अंदर है वो बचाई जा चुकी है. आमीन. That's why हालेलुया. verse 17 is saying this. On verse 17 is saying, for God इसीलिए did not send his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. इसलिए 17 आयत में ये लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को
जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already. जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है। Why? Why? Because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। And this is the condemnation. This is the condemnation that the light has come into the world and men love darkness rather than light because their deeds were evil. दंड दंड ये है, दंड का कारण क्या है? दंड का कारण ये है, और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। So do not be surprised if people hate you because you have believed in the only name of the begotten Son of God. क्योंकि लोग आपसे नफरत करते हैं क्योंकि आप उस ज्योति पर विश्वास रखते हैं। Because the Lord Jesus Christ said in John 17, verse 14, Father, I have given them your word, and the world has hated them. क्योंकि प्रभु ने यूहन्ना 17 में भी ये बोला है कि जगत तुमसे नहीं पहले मुझसे बैर रखता है, क्योंकि मैंने उनको उनके काम प्रकट किए, वो मुझसे इसलिए बैर रखता है। और And तुमसे you know why we're here? You know why we're here today? Because we love the light. The light is the revelation of the word of God. और आज हमसे क्यों बैर रखते हैं? क्योंकि हम रोशनी पर विश्वास रखते हैं, रोशनी में रहते हैं, रोशनी में चलते हैं, और रोशनी बाइबल And the है। revelation of the word of God, it's only one person in this book. It's all about Jesus Christ. और जो प्रकाश है, वो प्रकाश जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। That's why we love him. हम उससे प्रेम रखते हैं। We love him because he gave his life for us, beloved. क्योंकि उसने अपना जीवन हमें दिया। He gave all that he had to save you and I. और उसने अपना जीवन दिया ताकि हम बच जाएं। What an amazing love. कितना अद्भुत प्रेम है। And we spoke about God's mercy. और हम प्रभु की उस अनुग्रह की बात कर रहे हैं। And the prophet of our time preached a sermon entitled, God who is rich in mercy. Hallelujah. और हमारे समय के जो नबी हुए हमारे, उन्होंने भी कहा that God who is rich in mercy, in Ephesians 2, when the prophet was preaching this sermon, he mentioned something that shaped my soul. और नबी ने भी ये प्रचार किया हुआ है भाई ने कि परमेश्वर दया का धनी है, दया में बहुत धनी है वो। On verse 1 of Ephesians 2, it is written, and you, he made alive, who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. But verse 4 says this,
But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. इफ्सियां 2 और उसकी पहली आयत से, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर आकाश के अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों पर कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाओं को पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो उस दया का धनी है, उसने बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ, मसीह यीशु के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाएगा। हालेलुया, आमीन, Amen. And we आमीन। thank God. We thank him so much because he has saved us. Today, we were before children of disobedience. We were और dead, beloved. आज हम देखिए पूरा हिल रहे हैं कि उसने हमें बचा लिया, जगत से पहले ही उसने हमें बचा लिया और हम बचे हुए हैं। आमीन। Before, we were children of disobedience. Why? Because we inherited the vain manners of living of our fathers in the flesh. और देखिए So, परमेश्वर ने हमें बचाया, और जो उसने मन्ना दिया, पुराने हमारे बुजुर्गों को जो मन्ना दिया था उसने, and that vein of living, that vain manners of living, led us to live in disobedience because we were children of men. और देखिए उन्होंने अनाज्ञाकारी की, वो मन्ना उनको दिया ताकि वो जिंदा रहे। लेकिन परमेश्वर ने हमें जो मन्ना दिया आत्मा का, जिससे हम जीवित रहते हैं। And everyone is born of a woman. He's born a sin already. और जो भी पैदा हुआ है वो सब पाप में पैदा हुआ है, Because we were born in the will of men. क्योंकि हम सब मनुष्यों की इच्छा से पैदा हुए थे, And we followed just the vain ways of living that we found in this world. और जो भी इस संसार की रीति रिवाज थे हम उन पर चलते थे। But because of God's mercy, he has taken us out of the course of this world. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह दया कृपा से उसने हमें वहां से निकाल लिया, And he has given us a new birth by his spirit of holiness. फिर उसने हमें भी पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म दिया। And we who loved to live in darkness before, now we hate darkness, but we love the light, the word of revelation of Christ. अब हम पहले जो उस अंधकार में रहते थे, उस अंधकार में चलते थे, आज हम उस अंधकार से नफरत करते हैं, उस अंधकार से दूर हैं, पसंद नहीं करते। अब हम ज्योति में रहते हैं, अब हम ज्योति को पसंद करते हैं। Like we were children of disobedience before, God now has made us his children so that we may walk in obedience. जो पहले हम आज्ञाकारी नहीं थे, परमेश्वर ने अनुग्रह करके हमें बचाया, चुना, और अब हमें उस अनुग्रह से ईमानदार बनाया, आज्ञाकारी बनाया। We just read here
God who is rich in mercy, जो because of अभी great love he loved us, जो अभी he अभी made us हमने his children today. यहाँ पर अभी हमने जो पढ़ा कि परमेश्वर दया का धनी है, परमेश्वर दया का धनी है। We were dead, हम but मरे हुए थे, today he has made us alive. हम मरे हुए थे, सबके सब हम मरे हुए थे पापों में, लेकिन अब हम यीशु मसीह के साथ जिंदा हैं। Therefore, as children of God, we should no longer walk according to our own desires, but walk according to our Father's instructions. इसीलिए अब हम शरीर की इच्छा से नहीं चलते, बल्कि अब हम अपने पिता की इच्छा से चलते हैं। We're going to finish in Hebrews chapter 5. हम इस खत्म करने से पहले कुछ आयतें पढ़ेंगे, 5 अध्याय। Hebrews chapter 5, verse 7. इब्रानिया 5 में जाएंगे, इब्रानिया की किताब 5 में जाएंगे और उसकी 7 आयत पढ़ेंगे। इब्रियो चैप्टर 5 वर्स 7। Verse 7. Who, in the days of his flesh, just like us right now, who is who? Who is that who? Is Jesus. In the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from death, and was heard because of his godly fear. यीशु Verse 7, brother. यस यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू आंसू बहा बहा कर उसने जो उसकी मृत्यु से उसे बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। You know, when he was offering praise and supplications with vehement cries and tears to him, to the Father, it's when he was in Gethsemane. He was about to give up. According to the flesh, he felt weak. But according to the Spirit, he had to do the will of his Father. वो जब शरीर में था तो वो शरीर में था, और शरीर के भाव से उसके ऊपर भी वो सब कुछ था जो आम शरीर में होता था। और शरीर में उसने रहते हुए प्रार्थनाएं विनती प्रभु के आगे की है, उसने खुद में की, लेकिन वो आत्मा में वो खुद आत्मा का धनी था। And he was heard because of his godly fear. अब उसकी सुनी क्यों गई? जब वो शरीर में था, क्यों उसकी सुनी गई? अब लिखा है भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। And he, as the Son of God, he only had to please his Father in heaven. इसी तरह अब और भी जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो भी परमेश्वर को खुश करते हैं अपने चाल चलन से। The Bible says the son does nothing that he has seen the Father doing. और लिखा है पुत्र ऐसा कुछ नहीं करता जो उसके पिता की इच्छा नहीं है। So all he had to do, it was to listen to what the Spirit of God was telling him to do. और लिखा है कि पुत्र वही करता है जो उसका पिता उसे कहता है। He feared God. He feared God. He walks in fear all his life on the earth. पूरे जीवन वो अपने पूरे जीवन अपने पिता की इच्छा के अनुसार जिया, पूरे जीवन। Verse 8 says, though he was a son,
Yet he learned obedience by the things which he suffered. 8 आयत। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। He had to go through some sufferings for him to learn obedience, to become more obedient. तो हमें भी दुख उठाना है, मुश्किल मुसीबतें उठानी है और आज्ञा माननी है। So no matter what you're experiencing today, beloved, it's the will of God for you. मैंने नहीं रखता प्यारे अजीजों कि हमारे जीवनों में क्या चल रहा है, क्या दुख है, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। Through these sufferings or pains, the Bible says that we know that all things work for the good of those who love God. इसीलिए चाहे जो भी दुख तकलीफ मुश्किलें चल रही हमारे जीवन में, प्रभु कहता है कि ये सब की सब चीजें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी। Because we were chosen, we were called in Christ Jesus. So let us walk as our Lord walks as an example on the earth. उसने हमें चुना है, इसलिए भाइयों आओ हम परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक अपना जीवन जिए। May the Lord bless you. May the Lord help us so प्रभु that हम we may सबको, seek to please Him every day. प्रभु हमें बरकत दे, आशीष दे और हम प्रभु के वचन पर चलते रहें। आमीन। God bless you all, beloved. Amen. Thank you, Brother Donat, for this precious word of God. And really, we very blessed with the word of God. And we believe we have received. Word of God is pure, and the word of God has pure to us. And we are very thankful to the Lord that God has given wonderful brothers like you. So we pray for you, brother. God bless you, heal you, and bless to Amen. all of brother for this wonderful word. गॉड ब्लेस यू। और सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष बरकत दे इस प्यारे पवित्र संदेश के लिए। तो हम सब ने सुना, पवित्र वचन को सुना, विश्वास किया, हृदय में लिया और इस पवित्र वचन ने हमें भी शुद्ध कर दिया। और आइए हम आखिरी प्रार्थना करते हैं। और भाई राकेश हमारे साथ बने हुए हैं और उनका नेटवर्क सही है भाई आपका? जी दादा। तो आप प्रार्थना करें क्लोजिंग। प्रभु आपको आशीष दे। भाई राकेश विल प्रे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर राकेश। आइए सब जन हम प्रार्थना में चलेंगे और सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करते हैं और शुक्रगुजारी के साथ प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और इस बंद की मीटिंग के लिए। प्रभु जी आपका हम शुक्रगुजार करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुबह के वचन के लिए और सुबह की बंदगी के लिए। प्रभु जी आप कंटिन्यू पवित्र आत्मा जी, होली स्पिरिट जी हमसे बात कर रहे हैं और प्रभु जी एक ही वचन हमें बार बार रिपीट करवा रहे हैं और याद करवा रहे हैं कि मैं ही आपको बचाने वाला परमेश्वर हूँ। पवित्र खुदा प्रभु अनुग्रही परमेश्वर, आपका अनुग्रह हुआ है तो हम बचे हैं प्रभु जी, और उस अंधेरे की नगरी से हमें बचाया है खुदावन और रोशनी की तरफ आप लेके आए हैं प्रभु जी। ये आपका ही अनुग्रह है प्रभु जी। और आपका कलाम कहता है खुदावन, कोई जन परमेश्वर प्रभु जी आपकी दया के बगैर कोई भी नहीं आपके पास पहुंच सकता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीहा आप ही अपने वचन के जरिए, अपने शब्दों के जरिए प्रभु जी, अपने कलाम के जरिए बुलाते हैं और उसे खींच के बाहर लाते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी इन सभी चीजों के लिए मैं आप फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आपने हमें अपने वचन के वसीले से बचाया है परमेश्वर। और प्रभु जी एक नई सृष्टि में लेकर आए हैं प्रभु जी और सभी पापों गुनाहों से बचा के रखते हैं प्रभु जी।
सभी शैतानी हमलों से बचा के रखते हैं। आपकी दया और अनुग्रह के नीचे हम बचे हुए हैं प्रभु जी। मैं प्रभु जी हर एक चीज के लिए, प्रभु जी हर एक भलाई के लिए, हर एक आशीष और हर एक बरकत के लिए प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपकी बड़ी दया हुई है परमेश्वर हम पे प्रभु जी। और खुदावंद प्रभु जी, आप हमें ये अंत के समय में परमेश्वर अपने वचन से नवाज रहे हैं प्रभु जी, समय का खाना दे रहे हैं प्रभु जी। और हमारी जिंदगी में प्रभु जी, विश्वासियों की जिंदगी में खुदा, आप चिन्हों और अद्भुत कामों के जरिए हमें हमारे विश्वास में और बढ़ा रहे हैं प्रभु जी। आपकी आमद बहुत नजदीक है खुदावंद परमेश्वर। और प्रभु जी, आपके कलाम के मुताबिक हर एक चीज परमेश्वर जो आपने प्रोफेसी और भविष्यवाणी की है प्रभु जी, सब पूरी हो रही है खुदावंद परमेश्वर। और हम प्रभु जी इन आंखों से सब कुछ आपके वचन के मुताबिक होता हुआ देख रहे हैं खुदावंद परमेश्वर। होने दे प्रभु जी, हम इसी तरह प्रभु जी आपकी बंदगी में, आराधना में जुड़े रहें, आपके फजल में जुड़े रहें प्रभु जी। और आपकी आमद के लिए हमें तैयार करें प्रभु जी। और विश्वास में बढ़ाएं खुदावंद, अपनी सामर्थ और अपनी ताकत हम पे रिलीज करें खुदा, कि हम प्रभु जी हर समय प्रार्थना में लोलीन रहें प्रभु जी। और आपकी यादगारी में आपको स्मरण करते रहें। और जो कमांड्स खुदावंद यीशु मसीहा आपने हमें दी है, उस आज्ञा के प्रभु जी हर एक चीज के लिए, हर एक बंदोबस्त के लिए, हर एक अरेंजमेंट के लिए प्रभु जी आपका शुक्रगुजार और आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस जूम मीडियम के माध्यम से खुदावंद प्रभु जी जितने जन खुदावंद डाउनलोड को प्रभु जी, उनके लिए ब्लेसिंग को मांगता हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी भाई जसविंदर के लिए जो ट्रांसलेट कर रहे थे खुदावंद प्रभु जी, उनके ऊपर मांगता हूँ प्रभु जी। सभी के लिए प्रभु जी आशीषें और बरकतें मांगता हूँ खुदावंद, आपके पाक पवित्र नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ब्रदर राकेश, इस प्रार्थना के लिए प्रभु आपको आशीष दे भाई राकेश। और हम सभी को प्रभु बहुत सारी आशीष बरकत दे। और प्रभु ने हमें बहुत प्यारा संदेश दिया, जिसे हमने सुना और हमने दिल से ग्रहण किया। प्रभु परमेश्वर आशीष बरकत दी। और हम इस वचन को याद रखें, दोबारा इसे इस पर चलें। प्रभु हमें बहुत सारी आशीष बरकत दे। और हम सभी अपने माइक को ऑन कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। प्रभु आशीष दे। और मुझे जाना है इसके बाद, तो फिर मुलाकात होगी। प्रभु तब तक के लिए सबको बहुत सारी आशीष और बरकत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जसविंदर जी, जय मसीह की। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। भाई जसविंदर, जय मसीह की भाई, जय मसीह की। आपको, आपके परिवार को भी भाई। भाई लेखराज जी जय मसीह, यशो भाई जय मसीह की, निदेश भाई जय मसीह की, भाई करण भगत डोनट, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। डोनट आपका मैच नहीं खुला है। एंड प्रेज द लॉर्ड। ओपन द मैच डोनट। बात करिए ब्रदर डोनट, योर माइक इज ऑफ। Your mic is off. Yes, sorry. God bless you, beloved. God bless you, brother. Praise the Lord. Amen. I have to run for church now. God bless you all. Stay blessed in Jesus' name. Amen. Amen. सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। God bless you. जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू सभी भाई। सिस्टर रिप्सी, जय मसीह प्रेज की। द लॉर्ड, आशीष दे सारे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा सभी बहन भाइयों को प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू टू ऑल ब्रदर एंड गॉड ब्लेस यू सिस्टर्स। सिस्टर। सारे बैठे हैं, आ जाओ। गॉड ब्लेस यू। आ जाओ। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। आमीन।
बहन भाइयों को प्रेज द लॉर्ड। भाई लेखराज प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस। अरे भाई भाजी यस ब्रदर। मैं फोन पे गल कर रहा हूँ। जरूर जरूर जरूर। घूम के चल जियो। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ओके ब्रदर जी, गॉड फिर ब्लेस। मिलते हैं जरूर। भाई जसविंदर जामसी। गॉड ब्लेस यू भाई।